बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बजट पेश करेंगे और इस बजट को लेकर हर कोई उम्मीदें लगाए बैठा है कि आखिर ये बजट कैसा होगा। हर कोई अपनी उम्मीदों पर ये भी सोच रहा है कि बजट में कुछ खास प्रावधान इस बार रखे जाएंगे। जी बिल्कुल, बढ़त बचत और राहत अब क्या है, जनता की चाहत बढ़त किस चीज की है, बचत किस बात में है, राहत किसे मिलेगी, ये सारी चीजें 11 बजे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और इस बीच हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं इस बजट में चर्चा के लिए। तो कांग्रेस से नितिन जी सारस्वत हमारे साथ जुड़े हैं और बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं नवनीत सिंह राजपूत। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एवन न्यूज की इस खास पेशकश में। तो नितिन जी, सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं। बहुत सारी बातें कही गई युवाओं को लेकर, कह रहे हैं कि युवाओं पर फोकस होगा, तो क्या इस बार क्या खास करने वाले हैं आप मुख्यमंत्री जी? देखिए, जिस तरीके से उन्होंने अभी थीम दी है कि बढ़त और राहत, तो हर आदमी को राहत मिलने वाली है और खासकर जो युवाओं के लिए ये फोकस रहेगा इस बजट का। तो मैं खुद एक युवा हूँ, आप खुद देख रहे हैं कि हमें पार्टी में इस तरीके से यहाँ पे इस जगह भेजा गया है, तो आप खुद जानते हैं कि हमारी पार्टी ही युवाओं को बढ़त देने वाली है। और हमेशा जब बजट पेश किया है तो उसमें हर वर्ग को राहत पहुंचाई गई है। और राहत की आप देख रहे हैं कि लगातार युवाओं को राहत दी जा रही थी। 3.5 लाख नौकरियां हो, या युवाओं के लिए स्कॉलरशिप स्कीम हो, या कॉलेजेस खोलने हो, हर बजट दर बजट मुख्यमंत्री जी ने युवाओं पे फोकस किया, किसानों पे फोकस किया, महिलाओं पे फोकस किया, हम आदमी पे फोकस किया, गरीब पे फोकस किया, महंगाई पे फोकस किया। ये बजट ऐसा सम्मिलित हर वर्ग को राहत देने वाला है और राजस्थान के हर युवा को, हर आम आदमी को बढ़ाने वाला है। और ये राजस्थान की तरक्की को और एक पायदान आगे ले जाने वाला बजट साबित होगा। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं और आप थोड़ी देर वेट कीजिए। बिल्कुल, हर जगह हम सब वेट ही कर रहे हैं। और नवनीत जी, आप कितना सहमत इनकी बातों से? जी देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को बता दूं कि पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये बजट दे ही क्यों रहे हैं। 4 साल में जो बजट पेश हुए हैं, मुझे लगता है कि अभी तो समय है कि उनका क्रियान्वयन हो जाए। पहले 4 साल की जो घोषणा है वो लंबित पड़ी है। 4 साल से राजस्थान की जनता इंतजार कर रही है कि जो 2018-19 में घोषणाएं हुई थी, कम से कम वो तो पूर्ण हो जाए। सारे अखबार की हेडलाइन सिर्फ एक ही बात बोल रही है कि पिछले 3 वर्षों में अशोक गहलोत सरकार ने जितने वादे किए उसमें से 25 से 30% भी पूर्ण नहीं हो पाए हैं। क्योंकि ये जादूगर हैं, ये पिटारा तो बंद ही रखते हैं, ये जादू की घोषणाएं करते हैं लेकिन इनका पिटारा कभी खुलता ही नहीं है। तो वो घोषणाएं जो आज तक हुई है, मुझे लगता है कंटिन्यूटी में बजट पास करके पहले आप अगले 8-9 महीने अपनी अगली सरकार आपकी ये जो जाए चुनाव आए, उससे पहले कम से कम जो धोखा राजस्थान की जनता, बोली जनता के साथ आपने किया है, उसको पूर्ण करें। नई घोषणाएं करने से, और आपके पास उसके वित्तीय संसाधन है नहीं, आपके पास इनकम रेवेन्यू कहां से आएगी उसका आपको कोई अंदाजा नहीं है। आपका बजट मैनेजमेंट फेल है, आपका तंत्र फेल है और पूरी राजस्थान की जनता और सड़कों पर उतर के त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्ला रही है, वो आपको सुनाई नहीं दे रहा। दूसरी बात मैं एक और बता दूं कि अगर विकास क्या है, विकास बुढ़ापे और जवानी की तरह है, वो छुपाए छुपता नहीं है, वो अपने आप ही सामने आता है। तो आपको आवश्यकता क्या पड़ रही है कि आप समस्त सरकारी संस्थानों में उसका लाइव टेलीकास्ट करवाना चाहते हैं, आप उस बजट को दिखाना चाहते हैं। क्यों बजट आज तक जो हुआ जनता को पता नहीं है? क्योंकि आप ये बात अंतर्मन से जानते हैं कि आज तक जो भी घोषणाएं हुई उसमें से 25% भी पूर्ण नहीं हुई, सिर्फ घोषणा कागजों में रह जाती है, उसके वित्तीय संसाधन आपके पास नहीं है, बजट मैनेजमेंट आपका फेल है। इसलिए जनता को मुझे लगता है अब आपसे कोई उम्मीदें बची नहीं है। लास्ट 7-8 महीने का समय आपके पास है। ये जो आडंबर करना है, ये जो दिखावा कर रहे हैं, आप कुछ महीने और कर लें, उसके बाद आपकी हमेशा के लिए इस प्रदेश से विदाई होना तय है। नितिन जी, लगातार आरोप बीजेपी आपके ऊपर ये लगाती रही है कि आप लोग सिर्फ घोषणाएं करते हैं, घोषणाएं पूरी कर पाने का वक्त आपके पास नहीं है। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती आप लोगों के सामने नहीं है कि पहले तो बीजेपी के आरोपों का जवाब दे और दूसरा एक कम वक्त में इन तमाम घोषणाओं को पूरा किया जाए? देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि जो आरोपों की बात है, बीजेपी के आरोपों की बात, वो तो जनता 4 साल से लगातार देती आ रही है। आपने देखा जितने भी ये बाई इलेक्शन हुए उसमें इनकी बुरी तरह हार रही और ये तीसरे नंबर तक भी चले गए। उसके अलावा जन आक्रोश यात्रा जो थी, आपने खुद ने देखा कि जन आक्रोश यात्रा ना जन था ना आक्रोश था और पहिए खुल गए उसके जन आक्रोश। मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ में दिनेश कसाना जुड़े हुए हमारे सहयोगी हैं जो कि विधानसभा से हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। दिनेश, क्या कुछ नजारा विधानसभा में या क्या कुछ बेचैनी लोगों में है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद में मुख्यमंत्री जो है वो बजट पेश करने जा रहे हैं?
बिल्कुल, देखिए दीपक, आज बजट की दूसरी अवस्था शुरू होगी। आज बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में पेश करेंगे। तो ये बजट सत्र का दूसरा चरण है और दूसरे चरण में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगे। विधायकों का यहाँ पर विधानसभा पहुंचना शुरू हो गया है और लगातार चूंकि जिस तरह से उम्मीद की जा रही है, प्रत्येक वर्ग है वो टकटकी लगाए बैठा है कि किस तरह से, चूंकि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में सरकार प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखते हुए बजट पेश करेगी और इस बजट से हर वर्ग को उम्मीद है। और जो थीम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है कि बचत, बढ़त और राहत का ये बजट होगा और इस बजट में सोशल सिक्योरिटी की थीम दिखाई देगी। युवाओं पर, महिलाओं पर और छात्रों पर फोकस करते हुए ये बजट पेश किया जाएगा। तो इस तरह से बड़ी उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में बहुत सारी घोषणाएं युवाओं के लिए हो सकती है, नौकरियों के अवसर खुल सकते हैं। बड़ी घोषणाएं, करीब 1 लाख से अधिक नौकरियों की घोषणाएं इस बजट में आगामी 1 वर्ष के लिए हो सकती है। इसके अलावा छात्रों के लिए, चूंकि अंग्रेजी माध्यम के स्कूल सरकार की ओर से खोले गए थे, उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। सोशल सिक्योरिटी की थीम दी गई है, तो सोशल सिक्योरिटी के संबंध में कोई योजना बनाई जा सकती है जिसमें वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, इनकी जो पेंशन है उसमें वृद्धि की जा सकती है। तो बहुत सारे फैसले जिनकी लगातार उम्मीद की जा रही है। किसान कर्ज माफी, संपूर्ण कर्ज माफी की मांग किसान लंबे समय से कर रहे हैं। कर्मचारियों की जो वेतन विसंगतियां हैं उनको लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं और मांग की जा रही है कि उन्हें दुरुस्त किया जाए। तो कर्मचारी, व्यापारी, किसान, छात्र, तमाम बेरोजगार लगातार उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो इस बजट में बहुत सारी घोषणाओं को लेकर उम्मीद है। मेरे सहयोगी मनोहर बिश्नोई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, बहुत सारी उम्मीदें इस बजट से प्रदेश की जनता को है, किस तरह से देखते हैं आज 11 बजे जो बजट आएगा, किस तरह का होगा? बिल्कुल दिनेश, सबसे बड़ी जो नजरें हैं बजट को लेकर वो जिलों को लेकर है। क्योंकि जिलों को लेकर जो राजनीति पूरे प्रदेश में चल रही है और कमेटी जो राम लुभाई गई थी, उस कमेटी के पास करीब 60 प्रस्ताव आए हैं 60 जिलों को लेकर के। अब मुश्किल ये है कि उन 60 जिलों में से किसको बनाया जाए, क्योंकि अगर छेड़ दिया तो फिर वो एक राजनीतिक विवाद और उसका नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए हो सकता है जिलों की मांग को किसी तरीके से सेटल करने के लिए कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए। एक तो ये, दूसरा ये किसानों को लेकर जिस तरीके से बिजली माफी की बात की जा रही है, वो तो पूर्ण बिजली माफी का हो सकता है। क्योंकि इस तरीके का जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कहते रहे कि हमने ये किया, हमने किया, तो अब इस बार भी हो सकता है कि बिजली का माफ, क्योंकि चुनावी साल भी है। इसके अलावा घरेलू बिजली को लेकर के जिस तरीके से दिल्ली से लेकर के केजरीवाल राजनीति करते हैं, तो उसको एक अगला स्टेप ये होगा कि जिस तरीके से अनुदान दिया जा रहा है फिलहाल, उसको और बढ़ाया जा सकता है या फिर यूनिट बढ़ाई जा सकती है। ये इसमें संभावना जताई जा रही है। साथ ही युवाओं को लेकर डेडिकेट होगा इस बजट। जिस तरीके से आपने चर्चा की कि सोशल सिक्योरिटी की बात की जा रही है, उसमें भी इजाफा हो सकता है, उसमें बजट बढ़ाया जाए। चिरंजीवी योजना की जिस तरीके से सफलता की बात की जा रही है, 90% जो लोग कवर हो गए हैं, उसको लेकर के आगे उसमें किस तरीके से सुधार हो सकता है। क्योंकि विपक्ष हमेशा सवाल उठाता है उसमें कुछ कमजोरियां है, तो उसको सुधारने के लिए बजट में कुछ प्रावधान हो सकते हैं। साथ ही व्यापारियों के लिए कुछ खास इस बजट में इसलिए दे सकते हैं कि व्यापारी लगातार मांग कर रहे हैं कई अलग अलग सुविधाओं की। जो सिंगल विंडो सिस्टम है उसको किस तरीके से पूरी तरह इंप्लीमेंट किया जाए, उसको करने के लिए इस बार इसमें खास तौर से देखा जा सकता है। साथ ही महिलाओं की सिक्योरिटी और जो जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है, क्राइम में जिस तरीके से हो रहा है, उसको लेकर कुछ अलग से रोड मैप या मुख्यमंत्री बजट में कुछ अलग सिक्योरिटी के लिए दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर हर वर्ग को कुछ मिलने वाला, किसान, महिला, युवा, व्यापारी, तमाम लोगों को। लेकिन एक सबसे बड़ी अहम बात दिनेश ये है कि इस बार के बजट को लेकर हर गांव, गली, ढाणी में चर्चा जरूर हो रही है कि इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बजट होगा वो बड़ी उम्मीदों वाला होगा। तो क्या ये उम्मीदें पूरी हो पाती है, ये अब थोड़ी देर बाद अब देखने को मिलेगी। इस बार के बजट को लेकर मार्केटिंग बहुत ज्यादा हो रही है। सरकार के साथ संगठन भी लगातार इस बजट को लेकर कांग्रेस मुख्यालयों पर, जिला मुख्यालयों पर, प्रदेश मुख्यालयों पर एक लाइव प्रसारण वहां पर किया जाएगा। तो माना जा रहा है एक महा बजट, चूंकि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में लोक लुभावन बजट साधारण आता है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि हर वर्ग की जो उम्मीद है इस बजट से पूरी हो सकती है। दिनेश, देखिए इस बार की टैक्टिक बदली है। चूंकि सरकार हमेशा अच्छा बजट लाती है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर प्रकार की जो जनहितैषी योजनाएं अलग अलग तरीके से लाते हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ वोट में नहीं मिलता है, चुनाव में नहीं मिलता। तो इस बार कोशिश की जा रही है कि वैसा माहौल बनाया जाए कि अगले साल के अंत में जो चुनाव होने हैं उसमें इस बजट का फायदा वो मिल पाए। चूंकि बजट हमेशा देते हैं और रिजल्ट है उनके अनुकूल नहीं आता, तो इस बार रिजल्ट को अनुकूल लाने के लिए इस तरीके से लोगों में प्रचार प्रसार अच्छे तरीके से किया जा रहा है। हर गाँव, गली, ढाणी, शहर और स्कूल, कॉलेज सब जगह से ये प्रचार
प्रसारण होगा, जिससे कि लोगों में इस बजट को लेकर के जानकारी भी हो, जागरूकता भी हो। चूंकि जिस तरीके से केंद्र का बजट आया था और उसको लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस सरकार और कांग्रेस की जो पार्टी है उसने नैरेटिव सेट किया कि वहां कुछ नहीं मिला, उसके कंपैरेटिव अशोक गहलोत के बजट से लोगों को ये एहसास करवाया जाएगा कि यहाँ बहुत कुछ मिल रहा है, आपको हर वर्ग को मिल रहा है। तो ये सब चीजें करने के लिए इस तरीके का प्रचार प्रसार हो सकता है। फ्री योजना की तरफ सरकार इस बजट में कदम बढ़ा सकती है, क्योंकि पिछले बजट में भी 50 यूनिट फ्री किए गए थे। घरेलू विद्युत कनेक्शन को लेकर बात करें, इसके अलावा जो पेयजल है उसको लेकर भी, जो जल कनेक्शन है उनके संबंध में बात करें, या फिर फ्री दवा योजना चल रही है, चिरंजीवी योजना के माध्यम से 10 लाख का बीमा दिया जा रहा है। तो फ्री योजना की तरफ सरकार और कदम बढ़ा सकती है या यूनिट्स की संख्या बढ़ा सकती है, क्योंकि हिमाचल में जब कांग्रेस पार्टी ने 300 यूनिट देने का वादा किया था और उसे इम्प्लीमेंट भी कर रही है। दिनेश, बिल्कुल आपने सही मुद्दा उठाया। चूंकि जिस तरीके से जो फ्री वाली बात है उसको लेकर के केंद्र में और दिल्ली से लेकर राज्यों तक की चर्चा ये होती है कि रेवड़ी वाला कल्चर, तो रेवड़ी कल्चर को किस तरीके से डिफाइन किया गया। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कह रही रेवड़ी नहीं है, ये सरकार का ड्यूटी है कि आम जनता को राहत दे, जनता की जरूरतों को पूरा करे और एक सोशल सिक्योरिटी के नाते जो चीज सरकार दे सकती है उसको दिया जाए। तो ये सब चीजें करने के लिए कोशिश हो सकती है इस बजट में कुछ दिया जाए। चूंकि चुनाव है इसलिए चुनाव से ज्यादा अपेक्षाएं बढ़ जाती है कि इस बार देंगे तो कुछ फायदा मिलेगा। चूंकि कांग्रेस को लेकर इस बार जिस तरीके से एक चर्चा है, मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा, और मुख्यमंत्री लगातार ये करेगा ओपीएस और चिरंजीवी योजना दुनिया की सबसे बेहतरीन योजना है। और जो ओपीएस को लेकर जिस तरीके हिमाचल की सरकार रिपीट हुई कांग्रेस की, उससे इनको सबको लग रहा है कि अब ओपीएस का मुद्दा, कर्मचारी जो वर्ग है वो बहुत खुश हो सकता है, उनके लिए एक रिटायरमेंट लाइफ हो या फिर फिलहाल जो काम कर रहे हैं वहां पर एक सिक्योरिटी महसूस हो, सोशल सिक्योरिटी। चिरंजीवी योजना से तमाम जो परिवार हुआ हो गया, आरजीएसएस है, तमाम जो योजना है उसको लेकर के ये सरकार बहुत संजीदा है और हो सकता है फ्री वाली जो स्कीम और भी बढ़े। सोशल सिक्योरिटी की लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पैरवी भी कर रहे हैं और पिछले दिनों जो चिंतन शिविर कांग्रेस सरकार का हुआ उसमें एक प्रस्ताव भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मंत्रिपरिषद की ओर से पारित किया गया था, केंद्र को भिजवाया गया है। क्या माना जाए कि सोशल सिक्योरिटी की जो थीम दी गई है किस तरह से उसकी झलक इस बजट में देखने को मिल सकती है? दिनेश, देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा जो जनहितैषी बजट की बात करते हैं और उसमें अब इस बार खासतौर से लगातार वो चर्चा कर रहे हैं कि सोशल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से जो वर्तमान परिस्थिति है और जो समय की जरूरत है उसमें सोशल सिक्योरिटी बहुत जरूरत है। सरकारें अगर थोड़ा संजीदा होकर के सोशल सिक्योरिटी दे जनता को, जो जरूरतमंद को, तो उससे क्या है कि वो सुरक्षित महसूस करे और अपने आप में जनता और सरकार का जुड़ाव महसूस करे और अपने आप में एक डेमोक्रेसी का जो एक असली रूप है वो फील। दिनेश, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। हमारे साथ में जो तमाम मेहमान हैं वो भी यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ में नितिन सारस्वत जो कि कांग्रेस के नेता है वो जुड़े हुए, इसके अलावा नवनीत सिंह बीजेपी के नेता है वो जुड़े हुए हैं। हम अभी आप दिनेश के पास चले नितिन जी, उससे पहले आप कुछ लगातार बात कर रहे थे, आपके ऊपर आरोप ही है, यानी कि कांग्रेस पार्टी पर आरोप ही है, सरकार पर आरोप ही है कि जो घोषणा है वो तो आप लोग कर देंगे लेकिन उसे पूरा इतने कम समय में कैसे कर पाएंगे? देखिए, मैं अपनी पूरी बात कह रहा था कि लोकतंत्र में जवाब जनता देती है। तो मैंने बताया कि ना इनके जन आक्रोश यात्रा में ना तो जन था ना आक्रोश था और इनके पहिए खुले हुए थे। खुद बड़े नेता, जो इनके बड़े बड़े नेता थे, वो उस जन आक्रोश यात्रा से जुड़ने से बचे, क्योंकि उन्हें पता था कि हर तरफ से जनता खुश है, संतुष्ट है, कहीं आक्रोश है ही नहीं। तो आपने खुद ने देखा कि बड़े बड़े जो इनके नेता थे उससे जुड़ने से बचे। अब मैं बोलना चाहता था कि ये बोल रहे थे कि घोषणाएं रखे। मैंने आपको बताया जो पिछला बजट था उसमें 94% जो घोषणाएं थी उनको बजटीय एलोकेशन हो चुका है। मैंने आपको बताया इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट गारंटी, शहरी रोजगार योजना, उसके अलावा 50 यूनिट जो बिजली फ्री की बात कही, ओल्ड पेंशन स्कीम की जो बात कही आप, उसके अलावा चिरंजीवी जो योजना थी उसमें 5 लाख से जो 10 लाख रुपए बढ़ा दिया गया था, चिरंजीवी दुर्घटना योजना थी, तमाम आप कृषक साथी योजना थी। आप खुद देख रहे हैं कि वो ग्राउंड पे उनका प्रभाव दिखाई दे रहा है, आम जनता को उन सब योजनाओं से फायदा हो रहा है। चाहे रोजगार की बात हो, 1 लाख रोजगार देने की घोषणा की गई थी, 3.5 लाख रोजगार। ऐसी कोई सरकार नहीं है जो 4 साल में अपने 3.5 लाख रोजगार जिसने क्रिएट किए हो, वो भी सरकारी रोजगार जिसने क्रिएट किए हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इनकी छटपटाहट है। ये जानते हैं कि ये जो अब अगला जो बजट आने वाला है, उन्होंने थीम दी है कि बजट राहत और बढ़त। आप खुद बढ़त देख रहे हैं कि 11.5 दूसरा स्थान है हमारी जो जीडीपी ग्रोथ का है पूरे देश में, दूसरे नंबर पे 11.04% के साथ, और टॉप 5 राज्यों में बीजेपी शासित कोई राज्य ही नहीं है। तो आपको इससे ज्यादा आपको मैं क्या
साक्ष्य दे सकता हूं, प्रमाण को, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जनता बहुत खुश महसूस करी और उसी बजट के लिए जो अभी आज बजट आ रहा है, जनता उसके लिए बहुत ही आशावान है, उनके अंदर जोश है, क्योंकि हर वर्ग को इसमें राहत मिलने वाली है। चाहे युवाओं को रोजगार की बात हो, चाहे युवाओं के लिए स्वरोजगार की बात हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम से जो सरकारी कर्मचारियों को जो फायदा मिला उसकी बात हो, चिरंजीवी योजना को और आगे बढ़ाने की बात हो। बिल्कुल, ये सारी योजनाएं तो देखिए नितिन जी, आपने भी बात कह दी, आपने वो बात कही कि बहुत सारी योजनाएं जो आपकी सरकार की है और विपक्ष जो है बीजेपी से वो कह रहे थे कि कुछ भी अमली जामा नहीं पहनाया, हकीकत में कुछ नहीं है। तो मैं नवनीत जी से पूछूंगा, तो आप भाजपा की तरफ से हैं और आप युवा वर्ग से हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि क्या चीजों का समावेश आज के बजट में होना चाहिए आपके हिसाब से, तब ये बजट एकदम परफेक्ट होगा? आपके हिसाब से क्या सही रहेगा वो बताएं आप। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर राजस्थान के किसी भी वर्ग की मैं बात करूं, आप महिला वर्ग की बात कर लें, आप किसान की बात कर लें, आप युवाओं की बात कर लें, आप उद्योगपतियों की बात कर लें, सभी वर्ग इंतजार कर रहे हैं कि 4 साल में जो कुछ नहीं हुआ वो अब हमें मिल जाए। जहां तक रोजगार की बात है, 3.5 लाख भर्तियों का वादा किया गया प्रथम बजट में, जब राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत सरकार काबिज हुई राजस्थान में जी। लेकिन आंकड़े ये कहते हैं कि 3.5 लाख रोजगारों में से अब तक 1,05,000 भर्तियां इन्होंने निकाली। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 1,05,000 में से अब तक एक भी भर्ती पूर्ण नहीं हुई है। 2022 का आंकड़ा, उससे पहले इन्होंने कोरोना का बहाना बना लिया। 2022 में कोई कोरोना नहीं था। 2022 का आंकड़ा है कि 2022 के जितनी भी भर्तियां निकाली, 19 बड़ी भर्तियां इन्होंने निकाली। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात है कि 2022 की उस 19 बड़ी भर्तियों में से एक भी बड़ी भर्ती के आज तक पूर्ण नहीं हुई है, नियुक्तियां नहीं हुई है। 96,000 युवाओं का जो भविष्य है वो अभी भी डारमडोर है, वो अज्जूल में लटक रहा है। नवनीत जी, मैं एक बार रोकना चाहूंगा।